ठीक है बेटा, जो अपन चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 17, उसके अंदर कई बच्चों के मतलब 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है उनके कमेंट आ रहे थे कि सर पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दो। तो अभी हम जो चैप्टर से 17 कर रहे थे उसे रोककर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेंगे, जो मेन है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि आपके पास अब मात्र 10 दिन बचे हैं। तो जो एक बार जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी या कम करी है तो वो अगर इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं तो उनके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये मान लो कि वो पास हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चनों को भी कर लें। तो अपन 10th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है बहुलक वाला जो 5 नंबर का आता है उसे देखते हैं। 17.8 का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या है। प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और इसमें छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 4, 28, 42, 20 और 6। अब आपका मेन जो है बहुलक निकालना है। ये टेबल आपको बनी हुई देगा और आपसे पूछेगा बेटा बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात यही है सर, आपको जब भी ये लिखा हुआ है ना बहुलक, मेन है फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस बंदे को फॉर्मूला याद है वो आराम से कर सकता है, क्योंकि फॉर्मूले से ही ध्यान में आएगा क्या क्या करना है। जैसे कि एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आगे करेंगे बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है बेटा बहुलक का। बहुलक लिखा हुआ है यार टेबल के अंदर, सारणी आपको दे रखी है और ये बहुलक बोलते हैं। आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब जैसे ये फॉर्मूला दिमाग में आता है तो बात आती है कई बार कि सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, तो ये बताना है। तो ये बड़ा सिंपल है, चाहे तो अलग से टेबल बना सकते हैं इसी के अंदर, मैं इसी के अंदर कर देता हूँ, अलग से टेबल भी बना सकते हैं। देखना क्या है, बहुलक निकालना है। तो आपको देखना है इस वाले को, छात्रों की संख्या, इसे बोलते हैं F। कौन सा कॉलम होता है ये? F वाला, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसे बोला जाता है। ये प्राप्तांक है, इसे बोलते हैं वर्ग, और ये वाला होता है F। F वाले कॉलम में सबसे बड़े को देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इस वाले कॉलम में, कौन सा दिख रहा है? 42। तो इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आ रही है कि बात समझ में? F वाले कॉलम में या F वाली लाइन में, ये F वाली लाइन जो है इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है? 42। इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये हो गया सिंपल, इसे बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1। तो इसके आगे वाला क्या होगा? F0। और इसके इधर वाला कितना होगा? F2। अरे यार जिसे सेलेक्ट करा ना ये तो हो गया F1, तो इसके आगे वाला F0 और ये वाला आ जाएगा F2। अब इसके अंदर L कैसे पता लगेगा? जिसे आपने सेलेक्ट करा था ना, ये सेलेक्ट करा था, तो ये वाला कहलाता है आपका L। क्या कहलाता है? L। ठीक, सेलेक्ट करा। सेलेक्ट कैसे करा था? सबसे बड़ा देखा, F वाली लाइन में सबसे बड़ा था 42, इसे सेलेक्ट कर लिया, तो इसे बोलेंगे F1। ये 1 है तो 1 से पहले क्या आता है? 0, और इसके बाद क्या आता है? 2। अब इसे सेलेक्ट करा तो इसके आगे वाले को बोला जाता है L। अब बचा इसके अंदर सारे मान मिल गए, L के मिल गए, H बच रहा है। यार लिख लेते हैं यहाँ, जो आपने सेलेक्ट करा उसमें से L का मान कितना पता चला बेटा? 40। ठीक है, F0 का मान कितना पता लगा? 28। F1 का मान कितना है? F1 का मान है 42 और F2 का मान कितना है? 20। ठीक है, अब एक बच रहा है H का मान नहीं पता, तो H का मान कितना है? तो लिख लेते हैं H। H का मान होता है अंतराल, वर्ग अंतराल। अंतर कितने कितने का चल रहा है, देखना अंतर कितने का है? 20 से 30। 20 तक कितना हो गया? 30। कितने कितने का अंतर है? 10 का। 30 से 40 कितने का अंतर? 10 का। 40 से 50 कितने का अंतर? 10 का। तो H का मान कितना है? 10। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का अंतराल चल रहा है। तो अंतराल कितने का चल रहा है? 10 10 का। 20 से 30 था 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, 40 से 50 कितने का अंतर? 10 का अंतर। आ गया होगा समझ में? फिर रिपीट कर देता हूँ। L वाले में सबसे बड़ा F1 बोलेंगे, आगे वाला F0, पीछे वाला F2, ऊपर वाले को जिसे सेलेक्ट करा तो वो L हो जाएगा, और अंतर कितने का। बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अपन को याद है, मान लिख लिया, मान रखना है फॉर्मूले में, रख रहे हैं, देखना मान। L का मान कितना? 40 प्लस
F1 कितना 42 माइनस F0 कितना है 28 2 ये 2 F1 कितना है 42 माइनस ये माइनस F0 28 फिर ये माइनस F2 कितना है 20 ब्रैकेट बंद ये ब्रैकेट बंद इनटू H कितना है 10 आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं करा, L की जगह L का मान, F1 की जगह F1 का मान, F0 की जगह F0 का मान, फिर जो थे H की जगह H का मान। अब कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है, ये 40 ऐसे चलेगा लास्ट तक। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बयालीस में से कितना माइनस करना है 28, कितना आ जाएगा 14। अब इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, या तो एक एक स्टेप कर लेना। 42 को किससे गुणा करना है 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 84 माइनस कितना 28 माइनस 20, एक स्टेप ज्यादा कर दी, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है इधर कर रहे हैं हम। बयालीस में से 28 माइनस करा 14, 42 को किससे गुणा करा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, 42 को गुणा करा 2 से 84, 28 ऐसे कैसे 20 ऐसे कैसे, ये 40 ऐसे कैसे, प्लस 14 सिंपल 14 ऐसे कैसे। देखना जी 84 में से कितना माइनस करना है, पहले 28 माइनस करना है, फिर कितना माइनस करना है 20 माइनस करना है। तो 84 में से आप माइनस कर लेंगे 28 और फिर माइनस कितना कर लेंगे 20, तो ये आ जाएगा आपके 36। ठीक 84 में से पहले 28 माइनस कर लेना, फिर कितना माइनस कर लेना 20, तो ये कितना आ जाएगा 36, ये नीचे 36 और इनटू 10। ठीक है आगे 40 ऐसे कैसे। अब आप या तो 14 को किससे गुणा करेंगे 10 से, ये थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं, ये गुणा कर लेते हैं। 14 को किससे गुणा करा 10 से, यह आ जाएगा 140 ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और नीचे कितना बचेगा 36। ठीक है और कैलकुलेशन 40 ऐसे कैसे, 140 में भाग कितने का देना है 36 का, लेकिन ऐसे सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर सकते हैं। देखना ये 2 के पाड़े से कट रहे हैं क्या दोनों, हाँ कट रहे हैं, तो 2 के पाड़े से काट देते हैं। इसे काटा 2 के पाड़े से काटने का मतलब है आधा हो जाता है, तो ये कितना बचेगा 70 और ये कितना बचेगा 18। और कट रहा है तो और काट सकते हैं। 2 के पाड़े से इसे काटा तो ये कितना बचेगा 35, 2 के पाड़े से काटा तो ये कितना बचेगा 9। ठीक है ये 40 ऐसे कैसे। अब 35 में किसका भाग देना है 9 का, 35 में 9 का भाग देना है, तो 35 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27, एक हाथ से ले कितना बचेगा 8। ठीक भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे 0, 9 अट्ठे 72, बचेगा कितना 8, पॉइंट लगा ही दिया तो 0 लगा सकते हैं, 9 अट्ठे 72, तो कितना है 3.88, ये 3.88। इसे करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 40 से 3 ये 43.88 आ रहा समझ में। एक नॉर्मली 1 पॉइंट बढ़ा के लिख देते हैं तो 43.89, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आया क्या आपके समझ में, सिंपल सा था। मेन है आपको फॉर्मूला याद करना है, जैसे फॉर्मूला याद होगा आपको फॉर्मूले के अंदर मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में केवल इतना ध्यान रखना है एल का मान लास्ट तक चलेगा, बाकी सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी 5 नंबर का माध्यक आ सकता है, 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखना क्या दे रखा है, वही आपको एक टेबल देगा, टेबल बनी हुई आएगी, इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आएगा। प्राप्तांक और बारंबारता, प्राप्तांक का मतलब वर्ग होता है, पहला वाला तो वर्ग दे रखा, दूसरा बारंबारता। बारंबारता को क्या बोलते हैं एफ, ये एफ वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है इसका माध्यक ज्ञात करें, क्या निकालना बेटा माध्यक। अभी ये वाला जो क्वेश्चन करा उसमें करा था बहुलक, अब निकाल रहे हैं माध्यक। कंफ्यूज मत हो जाना, ये माध्य नहीं है, क्या है माध्यक। माध्यक माध्य वाला तो याद होगा आपको, क्या था राशियों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसमें निकालना है माध्यक। अब मेन सबसे पहले यही है, जैसे बहुलक था, बहुलक का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए था।
अब ये क्या है, माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर पूरी कैलकुलेशन करेंगे। माध्यक बोलते हैं, माध्यक का फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू H। ये फॉर्मूला है माध्यक का। जब भी माध्यक लिखा हुआ है इस टाइप से, दो टेबल बनी हुई हो, वर्ग और F दे रखा हो, माध्यक पूछे तो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू H। फिर वही बात आती है, सर इसमें L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है। ये फॉर्मूला जिस बंदे को याद होगा ना वो टेबल बना लेगा। अब मैंने देखा इसमें L चाहिए, मुझे n/2 चाहिए, CF चाहिए, तो CF वगैरह चाहिए। तो देखते हैं मेरे पास दिया क्या था। मेरे पास ये दोनों टेबल दी थी, मैंने इस टाइप से इस दोनों टेबलों को बना लिया। पहले वाला वर्ग था, ये वर्ग लिख दिया, प्राप्तांक था, और दूसरा वाला क्या था, F, बारंबार तो क्या बोलते हैं F, तो ये F कर लिया। ठीक है जी। अब इसके बाद देखा मैंने फॉर्मूले में क्या काम में आ रहा है, CF, तो ये दिमाग लगेगा, हाँ फॉर्मूला जिसे याद है कि तीसरा वाला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, CF का। आगे की बात समझ में, मतलब मेन आपको फोकस करना है, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा टेबल सारणी कैसे कंप्लीट करनी है। मुझे फॉर्मूला याद था, मैंने देखा CF आ रहा है, हाँ तो CF वाला कॉलम भी बनेगा, दो ही कॉलम दे रखे हैं। अब CF कंप्लीट करते हैं। CF बनाना बड़ा आसान है, देखना क्या है, पहले वाला 4, ये 4 ऐसे कैसे, पहला वाला F का 4 सिंपल ऐसे कैसे। अब क्या करना है, ये 28, ये 28 ऐसे कैसे, इसमें जुड़ कितना जाएगा, ऊपर वाला ये 4, ये 4 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। आई क्या बात समझ में, अरे 28 ऐसे कैसे, ऊपर से ये 4 आ जाएगा, ये जुड़ेगा, तो ये दोनों कितना आ जाएगा 28। फिर 42, ये 42 ऐसे कैसे जुड़ेगा, कितना 32, ये 32, 42 ऐसे कैसे ऊपर से जुड़ेगा 32, तो ये 4 74। फिर वही ये 20 ऐसे कैसे जुड़ेगा, कितना 74, ये कितना हो जाएगा 94। ठीक, फिर ये 6 जुड़ेगा कितना 94, ये 94, कितना हो जाएगा 100। ये हो गया अपना CF कंप्लीट। आया क्या आपके समझ में, सिंपल सा था। ये वाली F वाली लाइन पूरी आएगी, 4 ऐसे कैसे, पहले वाला इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं सकता, ऊपर वाला जोड़ना है तो 4 ऐसे कैसे, ये 28 ऐसे 4 ऊपर से जुड़ा 32, 42 ऐसे कैसे 32 जुड़ा 74, 20 ऐसे कैसे जुड़ा कितना 74 94, 6 से कैसे जुड़ा कितना 94 100। आया समझ में। अच्छा इसे चेक कर सकते हैं अपन ने जो करा है वो गलत है सही है। एक बार इस वाले कॉलम को पूरे को जोड़ना है, ये वाला जो कॉलम है ये स्तंभ है, इसे पूरे को जोड़ना है। देखना जोड़ते हैं, जोड़ते कैसे, इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए और दहाई के नीचे दहाई। तो जोड़ लो 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 की 0 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। देखो यहां पर भी 100 आया और यहां पर भी जोड़ा तो कितना आया 100। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये वाला दोनों सेम आने चाहिए, अगर यहाँ 50 आ रहा है तो ये भी कितना आ रहा है 50। इससे अपन चेक कर सकते हैं हाँ हमने जो यहाँ पर जोड़ा वो गलत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा इसे क्या नाम दे देंगे, यहाँ हम नाम देंगे इसे n। क्या नाम देंगे बेटा n। अब इसका कर लेंगे अब n/2, n/2 मतलब n में कितने का भाग देना है 2 का, मतलब n का मान कितना है 100, 100 में कितने का भाग दिया 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 50। n/2 क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए n/2। आ गई बात समझ में। रिपीट कर देता हूं, ये दोनों कॉलम दे रखे थे, ठीक है, ये CF वाला निकालना था, बता दिया 4 28 42 20 6 ऐसे कैसे जुड़ेगा, ऊपर से ये 4 जोड़ा 32, 32 जोड़ा 74, 74 जोड़ा, ये आगे से ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, ये इतना हो गया। अच्छा अब इसके अंदर भी वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी बहुलक वाले में मैंने सेलेक्ट करना बताया ना, तो इसमें भी सेलेक्ट करना। अच्छा इसे वैसे कर, मतलब सेम वैसे ही है, F वाले कॉलम में, F वाली लाइन में सबसे बड़े को देखना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 42। तो ये 42 दे रखा है, तो इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे अपन। समझ रहे हो क्या बात को, भूल मत जाना। आधे इसमें देखेंगे F वाले कॉलम में, F वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 42, बस हो गया सेलेक्ट। ये हो जाएगा आपका क्या F। ठीक है, ये हो जाएगा आपके वही पहले वाला
वर्ग के आगे वाला क्या हो जाता है L। ये हो गया आपका F, ये क्या, ये हो गया आपका F, ये कितना हो गया L। अच्छा अब बात आती है CF की। बेटा देखा जाए तो इसी लाइन में आना चाहिए था CF, लेकिन CF लेते हैं ऊपर वाले को। ये सिलेक्ट करा, सिलेक्ट कैसे करा, F वाले में सबसे बड़ा 42, तो ये F हो गया, ठीक है। आगे वाला क्या हो गया L हो गया। अब देखा जाए तो बच्चे बोलते हैं सर CF 74 होना चाहिए। बेटा 74 नहीं, इसके ऊपर वाले को लेते हैं, तो CF कितना हो जाएगा 32। आ गई बात समझ में? सारे हो गया अपने फॉर्मूले में जो जो चाहिए था। लिखना चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ L का मान कितना है, L का मान है 20, ये 20। F का मान है कितना है 42, F का मान 42, और CF का मान कितना है, CF का मान है 32। एक और चाहिए H, तो H भी लिख लेते हैं। H का मान कितना है, H का मतलब वही अंतराल कितने कितने का चल रहा है, 0 से 10, तो कितना हुआ 10 का अंतराल, 10 से 20 हो गया, तो कितने कितने का अंतर चल रहा है 10 10 का, लिखना है ना 10 10 का। 40 से 50, तो कितने का अंतर हुआ 10 10 का। सारे मान अपन को पता है, सब मान पता लग गए। अब फॉर्मूले में रखना है फॉर्मूला। आप इसी के नीचे लिखना, मैं इधर लिख रहा हूँ। ये ऊपर अपना क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन हल हो रहा है यहाँ से। पहले टेबल, टेबल के नीचे पूरा, फिर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट इसके नीचे लिखना। मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, करते हैं। ये बराबर कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले में मान L। L का मान कितना है बेटा 20, ये L की जगह 20 प्लस, ये प्लस बीच में प्लस था, प्लस ये ब्रैकेट n/2, n/2 का मान है क्या, हाँ n/2 का मान कितना है 50, ये 50 माइनस CF कितना बेटा 32, तो ये CF कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसके बाद नीचे F का मान कितना है 42, ये 42, और ये इन ब्रैकेट बंद इनटू H का मान कितना है ये 10, ये 10। आया क्या समझ में? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, केवल फॉर्मूला जो था फॉर्मूले के अंदर मान रखा है। अब अपन को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते हैं। 20 ऐसे कैसे, ये 20 ये लास्ट तक चलेगा, पहले इसे सोल्व करेंगे, कर लो। 50 में से माइनस कितना करना है 32, तो कितना बचेगा 18, नीचे कितना है 42, ये 42, ये इनटू और ये 10। अब चाहें तो आप 18 को 10 से गुणा करके फिर काटें, या पहले भी काटना चाहें तो पहले। इस बार मैं पहले काट देता हूँ, या वैसे करें, यहाँ काट देते हैं। 6 के पहाड़े से कट रहा है क्या, ऊपर नीचे, एक संख्या ऊपर की कटनी चाहिए, एक नीचे से। 6 से काटा 6 3 18, 6 7 42, ये बचा। अच्छा 3 को किससे गुणा कर लेते हैं 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 30, और नीचे कितना बचेगा 60। बात एक ही है, नहीं काटना चाहो तो गुणा कर लेना। 18 को किससे गुणा करोगे 10 से, 180 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 42, बाद में काटना पड़ेगा, मैंने पहले काट दिया, ठीक है। ये 20, अब इसमें कितने का भाग दो लोगे, 30 में किसका भाग देना है 7 का, ये भी देख लो, 30 में भाग देना है 7 का। 7 चौक 28, बचे कितने 2, भाग नहीं जा रहा, लगाया पॉइंट, ये 0, 7 दूनी 14, ये 14, बचे कितने 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 7 8 56, कितना है 4.28, तो ये 4.28 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.28, किताब में 1 पॉइंट बढ़ा के 24.29, ये अपना क्या है माध्यक, यही अपना आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेन है आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूला जो है, और एक CF वाली लाइन बनानी है चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कल्पित विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको बहुलक, फिर माध्यक, और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि देखना, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बटन का माध्य ज्ञात करें। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, कल्पित विधि से। कौन सी विधि से, कल्पित विधि से। अच्छा कल्पित विधि से निकालना है और माध्य निकालना है, लेकिन अब जो इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे माध्य के लिए, अगर आपको दिमाग में आता औसत वगैरह वाले औसत, तो उसमें क्या था आंकड़ों को एक बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन इसके अंदर 2 टेबल दे रखी है, एक वर्ग दे रखा है और एक F दे रखा है, तो इसका तरीका अलग होता है, माध्य का फॉर्मूला अलग लगाते हैं। कल्पित विधि का सबसे पहले वही बात करें, फॉर्मूला क्या है, तो कल्पित विधि का फॉर्मूला है माध्य निकालने का A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। फिर रिपीट कर रहा हूं, कल्पित विधि से माध्य क्या है A प्लस सिग्मा FD
अपॉन सिग्मा एफ, इससे निकालना है। तो अब बात आती है ए क्या है, एफ डी क्या है, सिग्मा एफ क्या है। तो इसके अंदर मेन वही है कि आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल कैसे बनेगी, वर्ग और एफ तो आपको दे रखा है, तो ये पहला वाला कॉलम मैंने वर्ग और दूसरा वाला कॉलम एफ, ये दो बना रखा है। अब तीसरा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा एक्स। एक्स कैसे बनेगा, बड़ा ही सिंपल है। एक्स को बनाना आपको क्या करना है, वर्ग वाले को, इन दोनों डिजिट को, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जो है इन दोनों को जोड़ना और 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आएगा और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। आ रही है क्या बात समझ। अच्छा हम ये भी जानते हैं 2 के भाग का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। फिर ये इन दोनों को, x वाला कॉलम ऐसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ा इस वाली लाइन के लिए, 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ा और कितने का भाग देंगे, 2 का। तो 10 और 20 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 2 के भाग का मतलब होता है आधा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। अब ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट करते हैं, बस एक बार समझाना था फिर उसके बाद डायरेक्ट। 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45, 2 का भाग मतलब आधा 45। ये हो गया। इसके बाद आगे वाला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डी। अब डी का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। तो सबसे पहले आपको a मानना पड़ेगा, a का मतलब है कल्पित मान, तो मानना पड़ेगा, माना डी का फॉर्मूला है x माइनस ए। तो x तो पता है आपको, a मालूम नहीं है, तो इसके बाद आपको मानना पड़ेगा, माना कल्पित मान। क्या माना, कल्पित मान, जिसे किससे बताते हैं, ए से, माना कल्पित मान। अब कल्पित मान कैसे मानते हैं, एक्स वाले कॉलम में बीच वाले को लेते हैं, वैसे किसी को भी ले सकते हैं, आंसर सेम आता है, लेकिन इसने बोला है 25, कल्पित मान किसे मानना है, 25 को, तो अपन इसे ही मान लेते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ कैसे, एक्स वाला जो कॉलम है, एक्स वाला जो स्तंभ है, ये वाली लाइन जो है, इसके अंदर बीच वाले को लेते हैं। बीच वाला कौन है, 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से, तो ये कौन सा है, 25। तो ए का मान कितना मान लिया, 25। ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, बाद में लिख लेंगे। ए का मान कितना हो गया बेटा, 25, माना कल्पित मान कितना, 25। अब डी वाला कॉलम पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर फॉर्मूले में मान रखेंगे। डी का मान, डी कैसे निकालेंगे, सिंपल, इस वाली लाइन के लिए डी निकाल रहे हैं, तो पहले एक्स का मान कितना है, 5। इस वाली लाइन के लिए एक्स का मान कितना है, 5, माइनस ए का मान कितना है, 25, 1 माइनस है तो माइनस का 20, या डी। फिर इसके लिए ये डायरेक्ट डी, एक्स के मान आएंगे तो ये 15, माइनस डी का मान निकालना है 25, डी का मान 35, डी का मान 45। ठीक है, अब इसमें से माइनस कितना करना है, सब में से माइनस 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 माइनस, ए माइनस करना है। ए का मान कितना है, 25 25 25 25। समझ गए क्या बात, मतलब x वाली लाइन लिखनी है, d का किससे निकलेगा, x माइनस ए, x का मान देखना है, तो x के मान कितने कितने हैं, इस वाली लाइन के लिए 5, इसके लिए 15, इसके लिए 25, इसके लिए 35, इसके लिए 45, माइनस तो बीच में माइनस, और a माइनस करना है, a कितना माना था, 25, तो सब में से 25। इसे माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करा तो माइनस 20 आया, इसे माइनस करेंगे, 25 बड़ा, 25 के आगे माइनस है तो माइनस का 10, इसे माइनस करेंगे, 25 में से 25 कितना आ जाएगा, 0। ये वाला कितना आ जाएगा, 35 में से 25 जाएगा 10। अब बड़ा कौन है इसमें, 35, 35 प्लस का है तो प्लस का आएगा, और ये किसका आ जाएगा, 20 प्लस का। आगे गए समझ में, ये डी वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। अच्छा, ये लिखना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप रफ के अंदर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, -20 -10 0 10 20, ये लिखना टेबल के अंदर, लेकिन पूरी के इस तरीके से भी पूरी टेबल लिख के आ सकते हैं। अब आगे वाला कॉलम लास्ट और फाइनल, एफ डी। कौन सा कॉलम बनेगा, एफ डी। एक्स वाला कॉलम, इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग ये वाला, डी वाला कॉलम एक्स माइनस है, समझ गए होंगे कैसे, और लास्ट वाला कॉलम बनेगा एफ डी। समझ में आ रहा है, वैसे ही पास लिखा हुआ है एफ और डी, मतलब किस किस को गुणा करना है, एफ को और डी को गुणा करना है, एफ और डी वाले को गुणा करना है। तो एफ वाला देखना कितना है, 6, एफ वाला मान कितना है, 6, और डी वाला मान कितना है, माइनस के 20। तो किस किस को गुणा करना है, 6 और -20 को। इस वाली लाइन के लिए 6 - 20 तो कितना आ जाएगा, 120, वो भी माइनस का, क्योंकि 20 किसका है, माइनस का। आ रही है बात समझ में। अब इस वाली लाइन के लिए, सेकंड वाली के लिए एफ और डी को गुणा करना है। एफ का देखा, एफ का कितना है, 10, एफ का 10। डी का देखा, डी वाला, एक्स वाला मत ले लेना गलती से, डी का देखा, डी का मान कितना है,
ये वाले तो बीच में कैलकुलेशन करी थी, डी का मान कितना है -10, कितना है बेटा -10, तो गुणा करा तो कितना आ जाएगा -100। तीसरी वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए एफ का मान देखा कितना 13, अब किस किसको गुणा कर रहे हैं एफ और डी का, डी का मान देखा कितना है 0, ये 0, कितना आ जाएगा 0। अब इस वाली लाइन के लिए, ये वाली लाइन, तो एफ का मान पहले 7, ये 7, और डी का मान कितना है इस वाली लाइन के लिए 10, ये 10, ये कितना आ जाएगा 70। एफ का मान इस वाली लाइन के लिए कितना 4 और डी का मान कितना 20, तो 4 और ये डी वाली लाइन थी, डी के लिए 20, तो ये कितना आ जाएगा 80। बस अपना ये कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गई। आया इतना समझ में आया? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके आगे काम करते हैं। टेबल एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, उसके बाद इतना देखो, ये वाली लाइन वर्ग वाली और एफ वाली, ये दोनों तो आपको दी थी। इसके बाद तीसरा कॉलम क्या बनेगा एक्स बड़ा ही सिंपल है, कैसे इन दोनों को जोड़ना और आधा करना है। दोनों को जोड़ा 0 और 10 कितना हो जाएगा 10 का आधा कितना 5, इन दोनों को जोड़ा 10 और 20 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़ा 50 का आधा 25 70 35, ये 45, ये हो गया। पहला कैसे निकालना है, डी का फॉर्मूला x माइनस है एक्स वाली ये पूरी लाइन लिख देना, 5 15 25 35 45। एक कल्पित मान कैसे मानते हैं, मेन इंपोर्टेंट ये कल्पित मान कैसे मानते हैं, एक्स वाले कॉलम में बीच वाले को लेते हैं, किसे लेते हैं बीच वाले को, तो 2 ऊपर के मान छोड़े 2 नीचे के, तो ये 25। वैसे इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना था, किसने बोला था कल्पित मान किसे मानना है 25 को। अब माइनस 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 कितना करना है, ए का मान कितना माना था 25, सब में से माइनस कर लिया, तो इसमें से माइनस करा तो -20 आया, -10 आया, 0 ये। इसके बाद एफ डी समझाई दिया, एफ और डी को गुणा करना है। अब मैंने अपना वो फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला देखो दोबारा देखना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसके अंदर मान रखना है, मान रखने के लिए अपन को क्या चाहिए, ए का मान पता है, सिग्मा एफ डी का मान चाहिए और सिग्मा एफ का मान, सिग्मा एफ डी का मान चाहिए और सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ का मान निकालना है। सिग्मा का मतलब जोड़, तो सिग्मा एफ क्या होता है, इस पूरे कॉलम का जोड़। सिग्मा एफ का मतलब है इस वाले, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, तो सिग्मा एफ का मतलब है इस पूरे कॉलम का जोड़ रहे हैं। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 की 0 2 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 40। सिग्मा एफ कितना आया बेटा 40। इसने बोला था सिग्मा एफ का मान चाहिए तो एफ वाले कॉलम को जोड़ा, सिग्मा एफ डी का मान चाहिए तो किस वाले कॉलम को जोड़ना पड़ेगा, इस वाले कॉलम को पूरे को जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी जो निकालना है। अब बात समझना, देखो सिग्मा एफ का मान चाहिए और सिग्मा एफ डी का मान चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब इस पूरे कॉलम को जोड़ना है, ठीक है जोड़ दिया। इस वाले में तो देखो सब प्लस के थे, 6 भी प्लस का, ये सारे प्लस के जुड़ गए। अब इस वाले में देखना, आधे तो माइनस के, 120 और 100 ये तो माइनस का, और 70 और 80 किसका प्लस का, आधे माइनस के और आधे किसके प्लस के। तो सर जुड़ेंगे ऐसे तो नहीं, एक साथ जोड़ लेंगे, तो क्या काम करेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद काम होगा। जोड़ना पूरे को है लेकिन माइनस प्लस एक साथ थोड़ी जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं सबको जोड़ लिया आपने, तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा 220, 120 और 100 220, दोनों माइनस के थे तो ये माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 80, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा 150। आएगा समझ में, माइनस माइनस वाले को जोड़ा तो 220 आया, प्लस प्लस वाले को जोड़ा तो 150, लेकिन पूरे को जोड़ना था तो अब क्या, ये एक माइनस का है तो 220, अच्छा एक माइनस होता है तो घटाते हैं, तो 220 में से कितना घटाएंगे आप, कितना घटाएंगे 150, तो ये कितना आ जाएगा 70। अच्छा बड़ा कौन सा है इसमें 220, और 220 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो ये 70 किसका आएगा माइनस। आ गया क्या आपके समझ में, टेबल हो गई अपनी कंप्लीट। अब फॉर्मूले में मान रखना है, मैं इधर ही आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आ गया होगा आपके समझ में। टेबल कैसे कंप्लीट करिए, सारे मान आ चुके हैं, केवल फॉर्मूले में मान रखना है। मैं ऊपर से रफ कर देता हूं, देखो जी ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मान रख रहे हैं।
दोबारा लिख देता हूँ एक बार, माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। रखो सर, मान रखो। ए का मान कितना है 25, तो ए की जगह 25 प्लस, आएगा समझ में, ए की जगह 25, ए की जगह 25। सिग्मा एफ डी का मान, ये रहा सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 70, ये ब्रैकेट में लिखना चाहो माइनस के 70। सिग्मा एफ का मान कितना आया था बेटा 40, ये 40। ए की जगह ए का मान 25, सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 70 और सिग्मा एफ का मान 40, ये रख दिया। बस अब तो कैलकुलेशन करनी है, कर लो। 25 ऐसे कैसे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 0 से 0 भी काट दूंगे, बाद में काटना पड़ेगा, अभी काट लेते हैं। 25 ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस 0 से 0, तो बचा कितना 7/4, ये प्लस माइनस माइनस, ये 25 ऐसे कैसे माइनस 7 में 4 का भाग देंगे आप, तो ये आ जाएगा जो भी है 7 में 4 का, 4 एकम 4 माइनस करा, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाया 0, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 1.75। भाग दे लेना आप, ये आ जाएगा 1.75। अब 25 में से कितना घटाना है 1.75, तो ये आ जाएगा 23.25। यही आपका क्या है आंसर। माइनस कर लेना, 25 में से कितना माइनस करोगे 1.75, तो ये आ जाएगा 23.25। ये अपना कल्पित विधि से माध्य है। अच्छा एक बात सुनना, मैंने जितने 17.8 कराई, 17.7 और 17 जो भी है 4, इसमें से सब में से एक एक क्वेश्चन लिए हैं। आप प्रैक्टिस के लिए पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना, लेकिन आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो इसके और क्वेश्चन चैप्टर में से और कर सकते हैं, ठीक है।